अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 है। मैट्रिक्स को उर्दू में तालिब कहते हैं और उसकी जो जमा है मैट्रिसेस, उसको कालबों कहते हैं। इसका तसव्वुर इंग्लिश मैथमेटिशियन थे आर्थर कैले, उसने 1858 में इसका तसव्वुर पेश किया। और इसकी जो फील्ड्स हैं, जिस फील्ड में ये इस्तेमाल होता है वो है फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर। जिन फील्ड में ये इस्तेमाल होता है। अब हम मजीद इसको कोशिश करेंगे कि इस क्लास में जितना हो सके कालबों और कालबों के बारे में पढ़ें। सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि कालिब क्या चीज़ है, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं वो क्या चीज़ है। बेसिकली मैट्रिक्स जो है इसको उर्दू में कहते हैं कालिब। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कालिब में रियल नंबर इस्तेमाल होते हैं। रियल नंबर किन्हें कहते हैं? रियल नंबर हम कहते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारा रियल नंबर है। इसमें ये रियल नंबर इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल ये रियल नंबर मैं लिखता हूँ जी 2 3 5 और 7। ये रियल नंबर मैंने लिख दिए हैं। अब अगर इन रियल नंबर को मैं दो जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं उनके अंदर इनक्लोज्ड कर दें, जैसे मैं इनको इनक्लोज्ड कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, ये इनक्लोज्ड कर दिया मैंने। ये रियल नंबर है और इनको मैंने इनक्लोज्ड कर दिया। ठीक है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के कालिब बन गया। अब इसका फॉर एग्जांपल हमें नाम रखना है तो हम नाम जो है कोई भी इंग्लिश का जो अल्फाबेट है ABCDE, फॉर एग्जांपल A है, B है, C है, Z तक कोई भी अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म बड़े हरूफ में लिखेंगे, छोटे हरूफ में इसका नाम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूं A, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स A बन गया। तो ये होता है मैट्रिक्स A, कालिब A। तो इसमें ये जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये इसके अरकान हैं, रुकन हैं, जिसको इंग्लिश में एंटिटीज कहते हैं, सिंगल को एंटिटी कहते हैं। सही है जी। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ये उसके अरकान हैं। और अब आते हैं जी एक दूसरे स्टेज पे। इसमें ये जो है ये उसकी जो लाइंस हैं इनको इंग्लिश में रो कहते हैं। रो 1 का मतलब है कतार 1, और दूसरी इसको कहते हैं रो 2, जिसे कतार नंबर 2 5 7 और कतार नंबर 1 2 3। ठीक है जी। इससे अगला स्टेप है कि इसकी जो ये हैं 2 5, इसे कहते हैं कॉलम 1 और इसे कहते हैं कॉलम 2। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए जी मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। इससे आगे बढ़ते हैं कालिब का मर्तबा। अगर लेक्चर लंबा हो जाए तो कोशिश मैं करूंगा कि लेक्चर लंबा ना हो भी जाता है तो उसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा आपको, जितने भी कंसेप्ट हो वो सारे के सारे आपको मुंतकिल हो जाएं। तो इसमें थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होता है, क्योंकि एक लेक्चर जो है वो आधे घंटे से 45 मिनट का होना चाहिए, अगर आपने फुली बच्चों को जो है वो अपने कंसेप्ट उनको क्लियर करवाना है। कालिब का मर्तबा, कालिब का जो मर्तबा है बेसिकली उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें कतारों की तादाद, उर्दू में कहते हैं जी कतारों की तादाद बाय, इसको जरा नहीं पढ़ेंगे, इसको बाई पढ़ेंगे, कॉलमों की तादाद। ये होता है कॉलमों की तादाद। कतारों की तादाद कितनी है और कॉलमों की तादाद कितनी, इसे कहते हैं कालिब का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कालिब है जिसे मैं कहता हूं M कालिब, और उसकी जो एंटिटीज हैं मैं लिखता हूं 1 3 5 4 6 7।
ये हमारे पास एक कालिब है, उसका नाम m है, दो स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको एनक्लोज किया। एंटिटीज इसकी हैं 1 3 5 4 6 7। कतार 1 जो है ये इसकी कतार 1 है, जिसे आप इंग्लिश में रो 1 कहते हैं, और ये इसकी है रो 2। इसकी दो कतारें हैं और इसके दो कॉलम हैं, तीन कॉलम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, C1, C2, C3। तो इसकी जो कतारों की तादाद है उसको हम कहते होते हैं, उसको छोटे m से जाहिर करते हैं। कतारों की तादाद को छोटे m से जाहिर करते हैं, और ये जो क्रॉस है इसे हम बाई लिखते होते हैं, बाय। और ये जो कॉलमों की तादाद है इसे छोटे n से जाहिर करते हैं। तो कतारों की तादाद हमारे पास 2 है और कॉलमों की जो तादाद है वो हमारे पास 3 है। तो ये हो गया 2/3। ये होता है किसी भी कालिब का मर्तबा मालूम करना। फॉर एग्जाम्पल अगर और आपके पास कोई कालिब है उसका मर्तबा मालूम करना है तो उसका भी बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी कालिब हो उसका मर्तबा मालूम करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कालिब L है और मेरे पास जो है जी, तो इसका मर्तबा कितना होगा? 2 कतारें हैं इसकी, ये 2 कतारें बन गई, यानी कि हमारे पास m जो है वो 2 है और कॉलम इसके बन गए जी 2। ठीक है जी, 2 कॉलम 2 कतारें। तो ये जी मर्तबा कैसे लिखेंगे? मर्तबा लिखते होते हैं m/n। तो m है हमारे पास 2 और कॉलम है हमारे पास 2, यानी कि 2/2। ये होता है किसी भी कालिब का मैट्रिक्स मालूम करना, सॉरी मर्तबा मालूम करना। उससे अगला टॉपिक जो है वो है कालिब के मर्तबे से है मसावी कालिब। ये आपने नोट करते आना है, मैं सारे टॉपिक कोशिश करूंगा कि आप क्लियर हो। मसावी कालिब को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है मसावी, इक्वल। क्या चीज इक्वल? इसमें 2 चीजें इक्वल होने चाहिए। एक तो आपके पास कालिब का मर्तबा जो है, 2 कालिब दिए हुए होंगे तो उनका जो है मर्तबा आपके पास बराबर होना चाहिए। मर्तबा का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कालिब A है, उसका मर्तबा कालिब B के मर्तबे के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, मर्तबा बराबर होना चाहिए। दूसरा जो करस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास कालिब A है, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं, 2 3 4 5। ये कालिब A है और एक कालिब है B, वो भी है 2 3 4 5। सबसे पहले हमें देखना है क्या इनका मर्तबा एक जैसा है। देखते हैं, इसकी 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, इसकी भी 2 कतारें हैं और 2 कॉलम। इट मीन इनका मर्तबा जो है वो सेम है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन है कि ये जो इसका ये जगह जो है इस पे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी इस जगह पे भी 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं कालिब A और कालिब B, ये मसावी कालिब है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कालिब A जो है इतना है और कालिब B की यहां पर जो है -5 है, फर्ज करते हैं। तो ये दोनों कालिब हैं तो मसावी किस लिहाज से? कालिब के मर्तबे के लिहाज से तो मसावी हैं, लेकिन कालिब के जो एंटिटीज हैं उसके लिहाज से कैसे? ये 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, लेकिन यहाँ पर जमा 5 है, यहाँ पर -5 है। इट मींस दैट कि ये जो कालिब A है कालिब B के मसावी नहीं है, इसे कहते हैं मसावी कालिब। चलिए जी, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉलमों की इकसाम। कॉलमों की कौन कौन सी इकसाम है? पहली किस्म है जी, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आपको समझ आ जाए, टाइम बहुत कम होता है क्योंकि इस तरह फिर बहुत ज्यादा लेक्चर लेंथी हो जाता है। कतारी कालिब, कतारी कालिब, कतारी
नाम से पता चल रहा है एक कतार। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कालिब है ए, तो उसकी एक ही कतार होनी चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, ये 5 है, तो ये कतारी कालिब है। फॉर एग्जाम्पल और मिसाल ले ले, जिसमें एक ही कतार हो उसे कहते हैं कतारी कालिब, इंग्लिश में से कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो इंग्लिश में कतार को कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे पास क्या है, कतारी कालिब है। दूसरा है, अगला जो है वो है, सॉरी, उसे कहते हैं कालमी कालिब, कॉलम मैट्रिक्स। पहला था कतारी, दूसरा है कालमी नाम से पता चल रहा है एक कॉलम जिसको होगा उसे कहते हैं कालमी कालिब। बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कालिब है एल और उसका जो है कॉलम एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कालमी कालिब का तस्करा है। 2 है, 3 है, 5 है, तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें एक ही कॉलम है। एक और लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास m है, इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो इसे कहते हैं कालमी मैट्रिक्स। अगला है जी मुस्ततीली कालिब। कौन सा जी, मुस्ततीली कालिब, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली कालिब। मुस्ततीली कालिब कैसे, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है। ये डस्टर है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, इसे कहते हैं मुस्ततीली, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। इट मींस दैट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, मुस्ततीली कालिब में, इसकी कतारों की तादाद, जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, जिसमें, मैं उर्दू में लिख देता हूं, जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, उसे कहते हैं मुस्ततीली कालिब। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कालिब है ए कालिब, और इसकी ये एंटिटीज हैं, ये इसकी एंटिटीज हैं। इसकी कितनी कतारें हैं जी, 2 कतारें हैं। कितनी कतारें हैं जी, 2 कतारें हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो हमारे पास जो कॉलम है वो है 3। इट मींस दैट ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसे आप मुस्ततीली कालिब कहते हैं, यानी कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी, नोट कर लें, चलिए नेक्स्ट है, वो है जी, अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है स्क्वायर का मतलब होता है मुरब्बी कालिब। कौन सा जी, स्क्वायर का मतलब होता है मुरब्बी का मतलब होता है जिसकी चारों साइडें बराबर हों, मुरब्बा शेप का हो। अब मुरब्बी जो है अक्सर जो है आप मुरब्बी में ये होता है कि इसमें लंबाई ज़रबे चौड़ाई नहीं होती, इसका एक और फार्मूला होता है, वो आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो मजीद आपको इसमें, लेकिन हम यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद आपस में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कालिब है, इसकी 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा जो है वो है m/n, मर्तबा हम डायरेक्ट लिख देते हैं m/n का 2/2, 3/3 भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कर देता हूं, l है 1 2 3 4 5 6 7
इसमें देखें जी कितनी कतारें हैं, एक कतार, दूसरी कतार और तीसरी कतार, ठीक है जी। और कॉलम कितने हैं जी, 1 2 3। तो मर्तबा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3/3, 3 कॉलम और 3 कतारें, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अगला है हमारे पास सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम में समझाने की कोई बात नहीं है। सिफरी कॉलम का मतलब होता है जिसमें तमाम अरकान सिफर हो। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल कॉलम है, इसका 0 0 0 0, ये एक सिफरी कॉलम है। सिफरी के नाम से पता चल रहा है कि सारे अरकान क्या हो, सिफरी कॉलम हो, सिफरी हो, कोई भी अरकान सिफर के अलावा ना हो, उसे कहते हैं सिफरी कॉलम। अगला है जी ट्रांसपोज कॉलम। ये बच्चों समझने वाली चीज है, कोशिश करें आप इस पे फुल तवज्जो दें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज के नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपोज कॉलम क्या है। ट्रांसपोज मतलब होता है ट्रांसफर, मुंतकिली, तब्दील होना। किस चीज का तब्दील होना अभी बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम ए है और उसकी कतारें जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूं ये एक कॉलम है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज जो होता है उसको क्या करते हैं, कॉलम की जो नाम होता है उसके ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं। तो ये कॉलम ए है और ये कॉलम ए का ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर, मुंतकिली। किस चीज की मुंतकिली, कतारों का कॉलमों में तब्दील हो जाना। दोबारा सुने, कतारों का कॉलमों में तब्दील हो जाना ये चीज। या आप कतारों कॉलमों में तब्दील नहीं करना चाहते, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलमों को कतारों में तब्दील कर दें। हम इसमें कतारों को कॉलमों में तब्दील करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कतार है रो 1, ठीक है, और इसको जो है रो 1 को हम इंटरचेंज करेंगे किससे, C1 से, यानी कि कतार को हम कॉलम लिख देंगे। कतारों को हम, कतार की 1 2 3, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया, ठीक है। अब दूसरी कतार है रो 2, ठीक है जी। रो 2 को हमने क्या करना है जी, इंटरचेंज करना है C2 से, दूसरा यानी कि दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बनाना है, यानी कि 4 5 और 7, ठीक है। अब तीसरी कतार को रो 3 को हमने क्या कर देना है, C3 में इंटरचेंज कर देना, यानी कि 8 9 और 0। तो ये हमारे पास जो कॉलम हासिल हुआ है इसे कहते हैं कॉलम का ट्रांसपोज, यानी कि कतारों को हमने क्या कर दिया, कॉलमों में तब्दील कर दिया। आप अपनी मर्जी से कॉलमों को कतारों में भी तब्दील कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था ट्रांसपोज कॉलम, ठीक है। उससे अगला है, आप और भी मैं आपको मिसाल दे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं आपको 2 कतारों और 2 कॉलमों की मिसाल दूंगा ताकि आपको, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है M, इसकी 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है। तो इसका ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज जब भी लेंगे तो ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे, ये इसका ट्रांसपोज है। तो इसकी कतार जो है पहली है 1 3, इसको मैं पहला कॉलम बना देता हूं और दूसरी कतार को दूसरा कॉलम। तो ये है जी किसी कॉलम का ट्रांसपोज होना, ठीक है जी, कंप्लीट। उसके बाद है जी अगला है मनफी कॉलम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और टाइम मैं कहता हूं कि थोड़ा लगे। नेगेटिव मैट्रिक्स में ये होता है कोई भी आपके पास कॉलम दिया हुआ है, जैसे ये एल कॉलम है और आपके पास एक रकम है 3 5 2 7,
ये आपके पास वो कालिब है, ठीक है। इसका जो मनफी नेगेटिव मैट्रिक्स है, मनफी कालिब है, वो ये है कि इसको सिंपल मनफी से ज़रब दे दें, यानी कि l है तो मनफी l कर दे, और इसके हर रुकन को मनफी से ज़रब देंगे। 3 है तो ये मनफी 3 हो जाएगा, 5 है तो ये मनफी 5 हो जाएगा, 2 है तो मनफी 2 हो जाएगा, और 7 पड़ा है तो मनफी 7 हो जाएगा। ये हमारे पास एक मनफी, जिसे नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं, वो आपके पास हासिल हो गया। ठीक है जी, कंप्लीट। एक और छोटा सा ले लेते हैं। मेरे पास एक कालिब है m और वो है मनफी 3, खाली 3 पड़ा है, मनफी 3 पड़ा है। इसका अगर हमें मनफी मैट्रिक्स लेना पड़े तो मैं लिखूंगा मनफी m बराबर है, लिखूंगा मनफी है क्योंकि हमने तो मनफी से ज़रब देनी है। मनफी मनफी क्या हो जाएगा, मनफी इंटू मनफी 3, और ये हमारे पास मनफी m हासिल आया होगा वो होगा जम्मा का 3। क्यों, मनफी मनफी प्लस। ये होता है मनफी कालिब नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद है जी बहुत ही अहम टॉपिक है सिमेट्रिक कालिब। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कालिब, सिमेट्री का मतलब होता है एक तरतीब, ठीक है जी। सिमेट्रिक कालिब में ये होगा कि इसमें हमारे पास एक बात याद रखनी होगी कि सिमेट्रिक कालिब में हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मतलब है कि उसकी कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होगी। दोबारा सुन लें, सिमेट्रिक कालिब में हमारे पास कौन सा कालिब होगा, मुरब्बी कालिब होगा। क्यों होगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कालिब है m कालिब, इधर से देख लेते हैं किताब से कि कौन सा कालिब है। m कालिब है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो है 1 2 3 और 2 मनफी 1 4, अगला है 3 4 0। आप देख रहे होंगे कि ये एक मुरब्बी कालिब है, इसकी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने तवज्जो सुना है, किसी ऐसा मुरब्बी कालिब जिसका ट्रांसपोज लें, दोबारा सुने, ऐसा मुरब्बी कालिब जिसका ट्रांसपोज लें और दोबारा वही हासिल हो जाए, जैसा था वैसा ही रहे। जैसे ये हमारे पास एक कालिब है और हमने इसका जब ट्रांसपोज लिया, इसकी कतार, पहली कतार को हमने, इस कतार को हमने कॉलम बनाना है 1 2 3, दूसरी कतार को हमने दूसरा कॉलम बनाना है 2 मनफी 1 4, तीसरी कतार को हमने कॉलम बनाना है 3 4 0। आप इसको गौर से देखें, ये दोनों कालिब एक जैसे हैं। सिमेट्रिक नाम से पता चल रहा है, सिमेट्रिक एक जैसे। तो हमारे पास जो कालिब m था वो अपने ट्रांसपोज के कालिब के बराबर आ गया। तो जो सिमेट्रिक कालिब होते हैं बेसिकली वो मुरब्बी कालिब ही होते हैं, यानी मुरब्बी कालिब का ही ट्रांसपोज लें। क्योंकि अगर मुस्ततीली कालिब का आप ट्रांसपोज लेंगे तो उसका जो ट्रांसपोज हासिल होगा वो बराबर नहीं होगा। उसके बाद है जी कोई और मिसाल लेते हैं जी, इसकी जो इसका मर्तबा था वो 3/3 था, वो 2/2 वाले मुरब्बी कालिब का ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं। इधर लिखा हुआ होगा हमारे पास एक कालिब है, फॉर एग्जांपल ये कालिब है L 2 1 1 और 2। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास जो कतार है, पहली कतार उसका कॉलम में तब्दील करें तो 2 1 आ जाएगा। इसको अगर हम कतार को कॉलम में तब्दील करें तो 1 2। ठीक है जी, तो ये भी एक सिमेट्रिक कालिब है। 2/2 वाले मुरब्बी कालिब या 3/3 वाले मुरब्बी कालिब को का ट्रांसपोज लें तो वो दोनों का जवाब एक जैसा ही आएगा, क्योंकि ये देखिए दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं। इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब एक और है जिसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। नाम जो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि आपके पास जो मुरब्बी कालिब होगा, जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कालिब है ए, मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा देखते हैं। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। इसका अभी हम अगर ट्रांसपोज ले तो क्या होगा आप देख लें। ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, आपको पता है ट्रांसपोज लें तो छोटा सा टी ऊपर डाल देते हैं। पहली कतार को कॉलम बनाएं 0 2 3, दूसरी कतार को कॉलम बनाएं -2 0 1, और तीसरी कतार को भी कॉलम बनाएं -3 -1 0। अब यहां पर रुक जाए और दोनों को बगौर दोनों का मुशाहिदा करें। आपको एक चीज नजर आएगी कि इनकी और इनकी जो कीमतें हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन इलामतों का फर्क आपको लगेगा। जैसे यहाँ पर 0 है 0 है, 2 है जमा का, यहाँ पर मनफी का 2 है, यानी कि मनफी का फर्क आएगा या जमा का फर्क आएगा। तो हमें इस बात से ये अंदाजा हुआ कि जो ट्रांसपोज हासिल हुआ है, यहां से अब अगर हम ए के ट्रांसपोज से मनफी कॉमन लें, मनफी को क्या कर लें कॉमन ले लें, तो जो हमारे पास कालिब हासिल होगा वो कौन सा होगा चेक कर लेते हैं। 0 तो वैसे रहेगा, जब मनफी का 2 है जमा का 2 हो जाएगा क्योंकि मनफी कॉमन ली है। मनफी का 3 है जमा का 3 आ जाएगा। 2 जमा का है तो मनफी का 2 हो जाएगा। 0 0 ही रहेगा। मनफी का 1 है, मनफी कॉमन लेने से जमा का 1, 3 जमा का है, मनफी कॉमन लेने से मनफी का 3, जमा का 1 मनफी का 1, 0 0 रहेगा। अब इसको गौर से देखें, क्या ये वही कालिब है जी? तो इसका मतलब ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक में जो है कालिब का ट्रांसपोज लेने से आपके पास मनफी कालिब उसका हासिल होगा। रकम वही होगी, बस सिर्फ ये होगा कि आपका जो ट्रांसपोज हासिल होगा उसमें मनफी की इलामत जो है उसमें शामिल हो जाएगी। जो चीज जमा वाली होगी वो मनफी वाली हो जाएगी और जो मनफी वाली है वो जमा वाली हो जाएगी। उससे अगला टॉपिक जो है वो हमारा है वतरी कालिब। समझ आ गई? चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है वतरी कालिब। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लफ्ज डायगोनल का मतलब होता है वत्तर। अब जब आप कोई टीवी या एलसीडी खरीद के ले आए तो आप क्या करते हैं, उस कहते हैं कि ये 32 इंच की टीवी है या ये 40 इंच की टीवी है, जितने भी है, तो आप उसको ऐसे नहीं मापते कि जी ऐसे 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 ऐसे, बल्कि आप उसको क्या करते हैं, उसको डायगोनल जो है उसको मापते हैं। जैसे ये किताब है तो इसको इस तरह इंचों में नहीं मापेंगे, बल्कि ये वत्तर में इसको डायगोनल तरीके से मापेंगे। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स में इसको उर्दू में कहते हैं वतरी कालिब। वतरी कालिब, वत्तर किसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कालिब ए है 0 0 0 0 1 0 0 0 3। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है जी कि अगर हमारे पास कोई कालिब है, यानी कि एक मुरब्बी कालिब है 3 बाई 3 में, 3 कतारें और 3 कॉलम में, तो उसके जो वत्तर के अरकान होंगे ये वाले वत्तर के अरकान होंगे ये, इसके अलावा ये हो गया, ये बाकी सारे 0 होंगे। और इन तीनों में से कोई मतलब ये 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा। एक रुकन का होना मतलब सिफर से सिफर ना हो, यानी कि ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये सिफर ना हो, गैर सिफर हो, ठीक है जी।
बाकी सारे जीरो हो जाएं, लेकिन वेक्टर में कम से कम एक रुकन गैर सिफर ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पर अगर जीरो है, मैं कहता हूँ ये एक वतरी कालिब है, क्योंकि इसकी वेक्टर में कम से कम एक रुकन तो ऐसा है जो गैर सिफर है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये एक हो, तीन हो, चार हो, एक कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी अब ये वतरी कालिब है। दोबारा सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स वतरी कालिब होता है जिसकी वेक्टर में जो अरकान हैं वो तीनों अगर ना हो तो कम से कम एक रुकन तो ऐसा हो जो गैर सिफर हो, बाकी सारे जीरो हो। ये जो है ये वेक्टर में जो अरकान हो कम से कम एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए, सारे जीरो ना हो। यानी कि यहाँ पर अगर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, सारे जीरो हो गई, तो यहाँ पर अगर जीरो हुआ तो ये तो सिफरी कालिब बन जाएगा। इसका ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर तीन है तो कम से कम एक रुकन का होना गैर सिफर हो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो एक और कालिब है, इसका तो 3/3 मर्तबा था, कोई और कालिब लेते हैं जिसका 2/2 मर्तबा हो। ठीक है जी, 1 0 0 4। अब ये इसका 2/2 मर्तबा है, तो इसका जो वेक्टर है ये डायगोनल जो है, अब इसमें गैर सिफर कितने अरकान है, 1 और 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 0, क्योंकि एक पड़ा है ना, एक ऐसा रुकन तो पड़ा है जो गैर सिफर है, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, वेक्टर में कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो, बाकी तमाम अरकान जो हैं वो सिफर। ये हो गया वतरी कालिब। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर कालिब, स्केलर कालिब वो कालिब होते हैं, गौर से सुनना, स्केलर कालिब वो कालिब होते हैं जिसके वेक्टर के अरकान एक जैसे हों, जिसके वेक्टर के तमाम अरकान एक जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक m है और मिसाल दे देता हूँ k 0 0 0 k 0 0 0 k। तो ये हमारे पास एक वतरी कालिब भी है, डायगोनल कालिब भी है, और स्केलर क्यों है, क्योंकि वेक्टर की जो अरकान है ये वाले, ये तीनों के हैं। ये एक मिसाल है, एक और कालिब ले लेते हैं L 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो इसके वेक्टर के अरकान जो हैं वो क्या है जी, सेम है, एक जैसे हैं, एक जैसे होने, तीनों एक जैसे होने चाहिए। ये 3 3 की जगह पे आप 8 8 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो होने एक जैसे चाहिए बस। इसे कहते हैं स्केलर कालिब। इससे नेक्स्ट है जी, वो है वहदानी कालिब। जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहदानी कालिब को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लफ्ज से पता चल रहा है, आइडेंटिटी का मतलब होता है, वहदानी का मतलब वाहिद, एक का मतलब अगर हमारे पास कोई कालिब m है, उसकी जो वेक्टर के अरकान हो वो एक हो, 0 1 0 0 0 1। वेक्टर के तमाम अरकान जो हैं वो सिर्फ एक वाले हिस्से पर मुश्तमिल हों। आप सोच रहे होंगे कि जो वहदानी कालिब है इसको हम स्केलर कालिब भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, ये स्केलर कालिब भी है क्योंकि तीनों अरकान एक जैसे हैं, लेकिन ये ओवरऑल वहदानी कालिब है। इसको आप वतरी कालिब भी कह सकते हैं, 3 नाम इसको दे सकते हैं। वेक्टर के अरकान गैर सिफर हैं, वेक्टर के तीनों अरकान एक जैसे हैं, और वेक्टर के तीनों अरकान जो हैं वो एक एक पर मुश्तमिल है, इसके आप 3 नाम रख सकते हैं। ये था हमारा वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब। कोशिश मैंने की है कि आपको जल्द से जल्द ये जो बेसिक चीज़ें हैं एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूँ। उम्मीद है आपको सारी समझ आई होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने एक ही लेक्चर में कवर करने की बहुत कोशिश की।